बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है बालों में खुश्की या डैंड्रफ क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो खुश्की क्या है? ये आसान अल्फाज में सर की जिल्द के डेड सेल्स हैं। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है और बॉडी अपने सेल्स को कुछ देर के बाद रिसाइकल करती है। पुराने सेल्स ख़त्म होते हैं, नए सेल्स आते हैं। डैंड्रफ या खुश्की डेड सेल्स की वो लेयर है जो प्री मैच्योरली यानी वक्त से पहले झड़ने लगती है। सेल्स का रिसाइकलिंग प्रोसेस तकरीबन 1 मंथ का होता है। 1 महीने बाद नए सेल्स आते हैं और पुराने सेल्स झड़ जाते हैं, लेकिन डैंड्रफ के केस में ये अमल वक्त से पहले होता है। मार्केट में मिलने वाले एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इनमें एक कॉमन केमिकल यूज़ होता है जिसे जिंक पैराथॉन कहते हैं, जो फंगल को रोकता है और ये जरासीम कुश होता है। इसके इस्तेमाल से वक्ती तौर पर खुश्की ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा आ जाती है। सर की जिल्द मज़ीद खुश्क हो जाती है। अगर स्किन सेंसिटिव है तो जिंक पैराथॉन का इस्तेमाल एलर्जी की वजह बन सकता है। स्किन ड्राई होने की वजह से ख़ारिश होती है। लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। इनका रंग फीका पड़ जाता है। चूँकि ये एक सिंथेटिक केमिकल है और केमिकल्स का इस्तेमाल बॉडी के लिए ख़तरनाक है। यही वजह है कि यूरोप में इसको बैन कर दिया गया है। ये फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टॉक्सिसिटी पैदा की वजह बनता है और साइड इफ़ेक्ट में ख़वातीन का बांझपन, बच्चादानी का कैंसर, मिस्ड या इर्रेगुलर पीरियड्स, ये सब शामिल हैं। इस सारे मसले की वजह एक फंगस मेलासीजिया है। इसकी ओवर ग्रोथ होती है। हमारी जिल्द में 2 तरह के गदूद होते हैं, एक पसीना पैदा करने वाले और दूसरे सीबम्स, जो स्किन पर ऑयल आता है। स्किन पर ऑयल आने की वजह माहौलियाती आलूदगी है और इसके बाद मौसमियाती तब्दीली इसकी वजह है। तो एक वजह इसकी होती है हमारा गलत ईटिंग पैटर्न, जिसकी वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है। स्किन में इस तरह की चीज़ें खाने से स्किन में सोजिश हो जाती है। सी सस्पिशियस ग्लैंड्स, जो ऑयल पैदा करने वाले गदूद हैं, ज़्यादा ऑयल पैदा करने लग जाते हैं और ये सीबम्स या ऑयल मेलासीजिया या फंगस की पसंदीदा खुराक है। फंगस ग्रोथ बढ़ती है जो मज़ीद सोजिश की वजह बनती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से इम्यून सिस्टम इन सेल्स पर अटैक करता है। जो इन्फेक्टेड होते हैं, सेल्स की डेथ होती है। ईचिंग या ख़ारिश होती है। ईचिंग और ख़ारिश होने की वजह से डेड स्किन झड़ने लग जाती है, जिसे हम डैंड्रफ या खुश्की कहते हैं। हमारी स्किन में नेचुरली फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक मेडिसिन हम खाते हैं। एंटीबायोटिक्स का नुकसान है। अच्छा, एंटीबायोटिक मेडिसिन हम खाते हैं, वो हमारे सर में मौजूद गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज में फ़र्क नहीं कर पाती। उन पे अटैक करती है और उन्हें मार देती है। अच्छा, गुड बैक्टीरियाज के ख़त्म होने से बैड फंगस बढ़ती है। इसीलिए एंटीबायोटिक राउंड के बाद फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि एंटीबायोटिक की वजह से नेचुरल फ्लोरा मुतासर होता है। जहाँ ये फ्लोरा मुतासर होता है वहाँ इसको रोज़ रीस्टोर करने की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें नेचर के करीब जाने की ज़रूरत हो, नेचुरल रेमेडीज़ की इस्तेमाल की ज़रूरत है। मैं आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा, उसे आप ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, डैंड्रफ से जान छूट जाएगी। सबसे पहले नंबर पे है हाई वर्जिन कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड मौजूद होता है, जो एंटीबायोटिक है और एंटी फंगल है।
उसके बाद लेंगे हम हाई वर्जन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के बारे में एक गलत ख्याल ये है कि ये सिर्फ खाने के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप स्किन और बालों पे यूज़ कर सकते हैं। आप 2 चम्मच नारियल के तेल के लेंगे और 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के और 1 चम्मच नारियल के तेल को मिक्स करके बालों में अच्छी तरह से लगा दें और इनकी जड़ों से टेल तक इसको लगा रहने दें। सोने से पहले लगाना है। सुबह उठ के आप इसको वॉश कर दें। अच्छा, वॉश करने के बाद आप कुछ ही दिनों में इस्तेमाल से आपको इनमें वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी स्किन में कितना फ़र्क आ गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम जो शैम्पू यूज़ करते हैं, तो शैम्पू के लेबल को लाज़मी पढ़ा करें। जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हों उस शैम्पू से अवॉइड करें, क्योंकि केमिकल से भरा हुआ शैम्पू हरे भरे खेत में कीड़े मार दवा स्प्रे करने के मुतरादिफ है। यह माइक्रोबायोम को डिसरप्ट करता है। और इसके बाद जो प्रोडक्ट्स हम हेयर के लिए यूज़ करते हैं, सिंथेटिक हेयर प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे हेयर ड्रायर हम यूज़ करते हैं, हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन में मौजूद माइक्रोबायोम को मुतासर करती हैं। उसके बाद अपने डाइट को दुरुस्त करें, क्योंकि बेहतर ग़िज़ा से ही आप रूट काज को पकड़ सकते हैं। डैंड्रफ को ना सिर्फ आप पकड़ सकते हैं बल्कि दोबारा आने से रोक सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेचुरल प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। आप अचार का इस्तेमाल करें, आप दही का इस्तेमाल करें, टोफू का इस्तेमाल करें, कैम्ची का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आप घर आसानी से बना सकते हैं, इनका इस्तेमाल करें। कनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल और वेजिटेबल ऑयल को अवॉइड करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से स्किन में सोज़श होती है। तो जो सोज़श है ये भी डैंड्रफ की वजह बनती है। उसके बाद आप अपना शॉवर फ़िल्टर जो है वो अच्छा शॉवर फ़िल्टर लें, क्योंकि नॉर्मल पानी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्लोरीन और फ्लोराइड जैसे केमिकल कहते हैं। ये जिल्द के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। ये एक्ने की वजह बनते हैं, इनकी वजह से डैंड्रफ होती है। तो आप अपने बालों को और अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद जो फंगस है, चीनी इनकी पसंदीदा ग़िज़ा है, जिससे फॉर्मेशन बहुत आसान है और बैड फंगस की बढ़ोतरी आसानी से होती है। तो चीनी को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।